बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे जो इक्वेशन दी हुई है ना, इनकी हमने क्या करना है, एक्स की जो वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की कीमत बतानी है हमने। तो पहला क्वेश्चन बेटा, log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। पहले तो जो इक्वेशन दी हुई है, पहले हमने इसको जो एक्सपेंड फॉर्म में लिखा, अभी जो सवाल किया ना खोल के लिखे हमने, इसको वापस हम एक लॉग की शक्ल में लिखेंगे। पहले इसको सिंगल लॉग की शक्ल में लिखना है। सिंगल लॉग की शक्ल में लिखना आता है, कैसे लिखेंगे इसको, इसका करें सोल्यूशन। सोल्यूशन लिख के पहले आपने एक दफ़ा ऐसे ही लिखना है, 2 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है, इज इक्वल टू, हमने ये देखें हमारा जो लॉ है प्रोडक्ट वाला के प्लस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मल्टीप्लाई के, प्लस मल्टीप्लाई के। अब देखो प्लस है, इट्स मीन जब हम सिंगल में लिखेंगे हम करेंगे लॉग, दोनों लॉग हैं, बेस यहाँ पे नहीं लिखी हुई, तो 2 मल्टीप्लाई आएगा एक्स, लॉग एक बार ही लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग 2x इज इक्वल टू 1। ये तो हमने क्या कर लिया, हमने सिंगल लॉ की शक्ल में लिख लिया, सिंगल लॉ की शक्ल में लिख लिया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंट फॉर्म पीछे लिखा था ना, कुव्वत नुमाई शक्ल में, ताकत वाली शक्ल में लिखना है। तो एक्सपोनेंट इसकी एक्सपोनेंशियल जो है इसकी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, ये जो जहाँ पे कुछ नहीं होता ना, जहाँ पे लॉग की बेस नहीं ना दी, जिसकी बेस नहीं होती वो होता है लॉग 10 होती है उसकी बेस, ना लिखी हो इट्स मीन के ये 10 है और ये 1 है। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे हम कहेंगे 10 जो है 10 आएगा, 10 की पावर आएगी 1 ये वाली, और 2x इधर चला जाएगा। ये पीछे हमने सवाल किए हैं बेटे, वो वाले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे, वो बिल्कुल वही करना है आपने। अब ये 10 है हमारे पास और इधर है हमारे पास 2x, इसकी पावर 1 ही है, 1 नहीं लिखते। 10 आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, नीचे जाएगा, इज इक्वल टू एक्स आ गया। अब आपने क्या करना है, 2 1 2 2 5 10 कट गया, एक्स इज इक्वल टू 5 और ये है इसका आंसर। समझ आई। पहले क्या करना है, एक्सपेंड फॉर्म में लिखा है, हमने इसको सिंगल लॉग की शक्ल में लिखना है, लिख लिया इतना। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी कि कुव्वत नुमाई ताकत वाली शक्ल में लिखना है। तो जिसकी यहाँ पे कुछ नहीं बेस लिखी होती वो 10 होता है, ये याद रखना है आपने। कुछ नहीं लिखा है इट्स मीन ये 10 है, तो इसकी बेस 10 है, 2x ये है और ये 1 है। तो जब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 10 उधर ही रहेगा, ये 1 इसकी पावर बन जाएगी, 2x इधर आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन किए ना बिल्कुल वही। अब हमने इसको हल कर देना है तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा, लॉग बेस 2 है x प्लस लॉग बेस 2 8 इज इक्वल टू 5। सबसे पहले हमने इसको सोल्यूशन लिखना है, सेम वैसे ही लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने जो काम करना है बेटे, ये एक्सपैंड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये कौन सी फॉर्म में लिखा है, ये एक्सपैंड फॉर्म में लिखा है, हमने इसको सिंगल लॉग की शक्ल में लिखना है। तो उसके लिए लॉ आपने यूज़ करना है, लॉग एक्स, तो बेस 2 दोनों की है, जिस ये कॉमन आ गया। अब x के साथ मल्टीप्लाई होगा ये वाला 8, प्लस जो होता है वो इज इक्वल टू होता है मल्टीप्लाई के, यानी कि जमा जो है वो ज़रब हो जाता है, तो इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास आएगा लॉग बेस 2 क्या बन गया 8, x इज इक्वल टू 5। ये हमने लिख लिया सिंगल लॉग की शक्ल में। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे। तो क्या आएगा, 2 उधर ही रहेगा, 2 की पावर आ गई 5 और 8 एक्स इधर चला गया। ठीक है बेटे। अब क्या किया हमने, 2 की फॉर्म आ गई, इसको अब खोलेंगे ना, जब इसको खोलेंगे क्या करेंगे हम, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 हो गया।
4 8 8 16 16 2 32, इसको खोला है मल्टीप्लाई किया 32 इज इक्वल टू 8x। अब x इधर ही रहेगा, 8 इधर चला जाएगा, 8 इधर चला जाएगा तो 32 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, इज इक्वल टू x। अब जी x आपके पास है और 8 एक 8 8 4 32, x इज इक्वल टू 4। ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, ओके। नंबर 3 81 इसकी पावर x इज इक्वल टू 243x प्लस 2। इसका सोल्यूशन करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही एक दफ़ा लिख लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है, ऐसे करके ऐसे करके। तो ये 3 से जाएगा, आप कर लें इसको। 3 की पावर आएगी हमारे पास 4, 3 की पावर आएगी 4 फैक्टराइज करके। तो इसका ये पावर है x इज इक्वल टू, इसको भी ऐसे ही आप कर लो। 243 को 3 के साथ करेंगे ना, आपके पास 3 की पावर आएगी 5। ये आप कर लेंगे। ये देखें 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, एक इधर चला गया, 2 इधर चले गए, 21 3 7 21, ये चलता जाएगा। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, जब एक आए फिर ख़त्म। 1 2 3 4 5, 5 आ गए और इसकी पावर है x प्लस 2। जी बेटा ये आ गया हमें 3, इसकी पावर आ गई 4x। क्या आ गई 4x इज इक्वल टू 3, पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 5x आ गया प्लस 5 2 10, मल्टीप्लाई करना है, पहाड़ा पढ़ना है। जी बेटा अब ये मेरे पास आ गया। अब हमारे पास 4x आ गया। ये देखें ये सेम हो गया, सेम हो गया। ये इज इक्वल टू सेम, इसकी जो नीचे वाली रकम है वो दोनों सेम होगी। इसमें ये दोनों सेम है, इसको कंपेयर किया हमने तो ये सेम होगी। बाकी हमारे पास क्या बचा, 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। इसको कंपेयर कर लिया, पीछे किया था ना क्वेश्चन। जब ये वाले बराबर हों तो ये ख़त्म हो जाते, नीचे वाला लिख लेते। अब ये दोनों बराबर हो गए, ये हमारे कंपेयर हो गए। बाकी हमारे पास ये वाली बची और ये वाली रकम बची। अब 4x है और इधर जब 5 आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 5x हो जाएगा इज इक्वल टू, ये वाला 10 इधर ही रहेगा। अब 4 में से 5 तो नहीं निकलेगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस, क्योंकि 5 बड़ा है। बड़ा वाला जो नंबर है उसका साइन लगाते हैं। 5x यानी कि एक बचेगा ना, तो एक ही है, इधर एक लिखते नहीं है, इसका मतलब एक ही होता है। 10 तो ये जो -1 है इधर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -10। x इज इक्वल टू -10। ये हो गया इसका आंसर। समझ आ गई आपको? उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/27 x - 6 इज इक्वल टू 27। जी बेटा सबसे पहले सोल्यूशन वैसे ही लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। तो हमारे पास 1/, क्या है, 3 की पावर आएगा 3। वो कैसे आया, आपने 27 को ऐसे करना है, ये देखिए 1 2 3, 3 की पावर है 3 और इसका जो पावर है x - 6 इज इक्वल टू, इसको भी खा लो 3 की पावर 3, ये भी इसका भी ऐसे बन जाएगा। अब हमने इसको ये वाला बटा ख़त्म करना है, तो हम करेंगे 3 की पावर है -3, ये वाली 3 हम ऊपर ले गए ना, तो -3 है, ये प्लस था, जब ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। -3 हो गया, ये बटा इसका ख़त्म हो गया, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाना x - 6 से इज इक्वल टू 3 की पावर 3 क्यूब आ गया। अब देखें बेटा 3 इसकी ये वाली माइनस 3x माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 6 3 18, टेबल पढ़ना है। 6 3 18 इज इक्वल टू 3 की बेस 3, 3 की पावर क्यूब है। तो ये बेटा ये देखें, ये और ये दोनों बराबर हो गए, सेम हो गए। कंपेयर किया इनको, सेम हो गए, तो ये दोनों ख़त्म हो गए। इसके साथ हमारे पास जो बचा है वो -3x प्लस 18 इज इक्वल टू ये वाला 3। ये 3 और ये 3 दोनों कंपेयर करके ख़त्म हो गए। ये दोनों का डिफरेंस है, दोनों हमने लिख लिए।
अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा -3x इज इक्वल टू ये वाला 3, ये प्लस है, इधर जाके क्या होगा -18, -3x इज इक्वल टू 18 में से 3 निकालेंगे 15 आ गया, और ये माइनस साइन, बड़ा नंबर जो है उसका साइन लगाते हैं माइनस। 18 बड़े हैं, 18 वाला माइनस लगेगा। अब जी आपके पास x रह गया -15 और बटा ये वाला -3, इधर जाके नीचे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड करिए तो x इज इक्वल टू, इससे कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 5 15, x इज इक्वल टू वो 5 आना था। तो ये बेटे ये इसका आंसर है। ओके, जब इधर अंदर इज इक्वल टू वो शुरू में नहीं लगाते, ये आपने नहीं लगाना, ये कोई इज इक्वल टू स्टार्ट वाला नहीं लगाना, अंदर लग रहा है इस वजह से। जी बेटा इसको सॉल्व करते हैं। इसको हमने सोल्यूशन इसका लिखा, ये पूरी दोबारा से लिख ली। अब देखें इज इक्वल टू, अब जब लॉग की बेस कोई ना हो तो वो लॉग कितना होता है, उसकी बेस होती है 10, तो 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास 10 जो है इसकी पावर ये वाली 2 बन जाएगी, इज इक्वल टू ये पूरा नंबर इधर आ जाएगा 5x माइनस 10। क्या किया हमने, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखा है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। अब जी बेटा जी इसको हम खोलेंगे तो आपके पास आएगा 100, 10 मल्टीप्लाई 10 क्या हो गया 100, तो 5x माइनस 10। अब जी आपके पास रह गया x, आप इधर रहने दो, ये ले आओ 100, 10 जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, 5x का 5x, ठीक है। अब आगे ये बन गए 110 और 5x, x इधर रहेगा 5 इधर आ जाएगा, तो x इधर आया 10 10 10, 5 इधर आ गया बटा, अब इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड करेगा, तो 5 5 2 10 और फिर से 5 2 10, आपके पास x इज इक्वल टू 22 और ये है इसका आंसर। समझ आ गई, 5 इधर आ गया कट गया, x किसके बराबर 22 के, x इज इक्वल टू 22। ये बेटा लास्ट पार्ट है इसका, log बेस 2x प्लस 1 माइनस log बेस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। सबसे पहले हमने इसको ऐसे ही लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, log के मुताबिक जो माइनस होता है वो इज इक्वल टू होता है डिवाइड के, तो इसको हमने माइनस को डिवीजन में कन्वर्ट कर लेना है, तो log ये नहीं लगेगा, जब अंदर लग रहा है तो फिर बाहर इज इक्वल टू नहीं लगता, log बेस 2x प्लस 1 और ओवर आएगा ये वाला बेस 2, ये दोनों सेम हो गए, कॉमन हो गए, बेस 2 log बेस 2, तो ये वाला x आ गया x माइनस 4, ये हो गया हमारा ऐसे हमने लिख लिया इज इक्वल टू 2। ये हो गया, क्या किया हमने, इसको सिंगल लॉग में लिख लिया, सिंगल लॉग में लिख लिया, माइनस को बना दिया, माइनस हो गया लॉग के मुताबिक तकसीम हो गया। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, लॉग बेस ये 2 है ना, तो ये इसका ये लॉग की बेस 2 है तो ये उसकी पावर है, तो हमारे पास आएगा लॉग 2 की बेस ये वाली 2 बन जाएगी इसकी पावर, तो इज इक्वल टू ये वाला बेस 2 और ये इसकी इधर आ गया, ये वाला इधर चला गया, तो x प्लस 1 x माइनस 4। समझ आई क्या किया, ये इसकी बेस है, बेस की ये वाली पावर बन गई यहाँ पे आ गई और ये वाला इधर चला गया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, ये आपको आते हैं हमने समझे हुए हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया तो लॉग इसकी बेस 2 उसकी पावर 2 और ये वाला इधर चला गया। अब हम इसको खोलेंगे, 2 2 हो जाएगा 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 4। तो ये देखें बेटा इसके नीचे कुछ नहीं है ना, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, तो हमारे पास आ गया 4 को इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 4x माइनस 4 4 16,
4 4 16 टेबल पढ़ना है इज इक्वल टू 1 के साथ वही वाला एक्स आ जाएगा प्लस 1 एकम 1। अब एक्स एक साइड पे ले जाते हैं, ये एक्स प्लस है इधर आएगा तो माइनस एक्स, ये 1 है 1 का 1 प्लस वाला ऐसे आएगा, ये इधर 16 इधर आएगा तो प्लस, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 4 में से 3 निकाल दें, 1 निकाल दें तो आपके पास आ जाएगा 3x इज़ इक्वल टू 16 और 1 17। तो बेटे जी आपके पास x 17 बटा ये x इधर 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके तकसीम होगा। तो इसको आप इज़ इक्वल टू 17 को अंदर रखें, 3 पे तकसीम करें, 3 3 9 3 5 15, 3 5 15 बाकी बचे 2। तो आपके पास आ गया 5 सही 2 बटा 3, 5 सही, ये जो नीचे बचता है वो यहाँ पे लिखते हैं पे 3, 5 सही 3 बटा 2, ये हो गया आपका आंसर। ओके, समझ आ गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।